नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। जी हां, जिस तरह से हमने आपको बताया भी था कि 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में ऐसा देखा गया कि कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी परिवार के नेता के हाथ में आई हो, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल पलट गया जब हर किसी के चहीते शशि थरूर नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में जीत, क्या कह सकते हैं कि जीत उनके हाथों में आई। और ऐसी वैसी जीत नहीं बल्कि इतनी शानदार जीत कि 900 यहाँ पर 9,335 वोटों में से अगर हम बात करें शशि थरूर की, तो शशि थरूर मात्र 1,072 वोटों में सिमटते हुए दिखाई दिए। तो कैसी शानदार और प्रचंड जीत यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हासिल की है और कितनी बुरी तरह से शशि थरूर को हराया है वो साफ दिखाई दे रहा है। और जब से खड़गे की जीत हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कई बड़े खुलासे किए। वहीं शशि थरूर की बात करें तो हार के बाद शशि थरूर का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर यह बात तो साफ है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के नेताओं की जो नाराजगी थी वो नेताओं ने अपने वोट के जरिए दिखाई। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जो दावा किया था, दावा यानी कि कांग्रेस पार्टी के 99% नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देंगे, और वही हुआ भी। जो प्रचंड जीत यहाँ पर खड़गे ने हासिल की, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना समर्थन कांग्रेस का यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार कमान तो यहाँ पर आ गई है, या यूं कहे कि जिम्मेदारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आ गई है, लेकिन क्या कमान भी अब आएगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी परिवार अक्सर कांग्रेस पार्टी को अपने इशारों पर चलाता है, वे चाहे वो राहुल गांधी के दौर में हो या फिर सोनिया गांधी के दौर में। लेकिन अब जिस तरह से 24 साल के बाद फाइनली कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत जल्द ताजपोशी भी हो जाएगी। आज जिस तरह से उनकी जीत का ऐलान हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए इस पार्टी को चलाएंगे या फिर सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, जिस तरह का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से पार्टी इन सब चीजों को संभालेगी। यहाँ अगर बात करें इस वक्त क्या माहौल है, तो जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस वक्त खड़गे की जीत को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन शशि थरूर जिस तरह से हारे हैं, उनके चेहरे पर हार का जो कह सकते हैं जो खौफ है वो पहले से ही देखने को मिल रहा था। जब वोटिंग हुई उस दौरान हमने देखा कि जब खड़गे वोट डालकर बेंगलुरु से कह सकते मुख्यालय से बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके थे कि उन्हीं की जीत निश्चित है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं इस वक्त शशि थरूर की, तो शशि थरूर ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो तकलीफ दिख ही गई। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगला कदम होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ के सामने आ रहा है कि क्या जीत के बाद या यूं कहें कि जिम्मेदारी के साथ साथ क्या कमान भी खड़गे के हाथों में आएगी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने बताया कि आखिरकार खड़गे की जीत के बाद उनका क्या रोल होगा कांग्रेस पार्टी में। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आप भी जरा सुनिए। We are the only political party in the country that holds elections. We are also, are you interested in the answer? Yeah. We are also the only political party that has an election commission inside it with a, you can say, a TN session type of person. I've worked with Mistry ji. Mistry ji is
absolutely straightforward, solid person. Whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the Election Commission, and the Election Commission will take a decision on whether there were irregularities or not. What I'd like to reiterate is the Congress party has an institutional framework to do this, and we are very, very capable of doing this. And we're the only party that has such a framework. I would request all the colleagues to ask questions on the Bharat Jodo Yatra to the extent possible. Then What's very interesting to me, and this is a question I keep asking myself, but I don't get an answer. Everybody asks the question about elections to Congress party. And I'm proud that the Congress party has had a open, transparent election. Why is nobody interested in elections in other parties? Why does nobody ask the question, why isn't there an election in the BJP? Why isn't there an election in the other regional parties? Nobody seems to be interested in this question. Dinakar, Congress party having the freedom, sir. You are the freedom party. give in the mic. Yeah. Ask your question, please. No, sir. Hurry, shout, yeah, shout. While entering into Bharat Jodo Yatra in Andhra Pradesh, few persons are rising since you are entering into Andhra Pradesh. Please ask only one question. Yeah. One question. After bifurcation of United Andhra Pradesh and the Congress party lost their political address, does Congress and you particularly feel any regrets on that? Even though from the new state there is no Congress power in Telangana, sir. The people talking about this, sir. Yeah. So your question is? Particularly about the Jodo Yatra enters in Oh, yeah. Andhra Pradesh, the people of Andhra Pradesh and people are discussing that. After the bifurcation of United of Andhra Pradesh, Congress has lost their political address in Andhra Pradesh. And later there is no power in Telangana after new state form. Does any clarification or Congress any Okay, so as far as the bifurcation goes, the main thing from my perspective and from the Congress party's perspective is that when this bifurcation took place, certain commitments were made to the people of Andhra Pradesh. And we believe that those are fundamental commitments, and they are commitments made by the Indian Union to the people of Andhra Pradesh, and we think those commitments should be fulfilled. So that is our single most important observation, that those commitments that were made, that includes Polavaram, that includes special status, those should be fulfilled. Sir, As far as the Congress party is concerned, we have had a tremendous response to our yatra. In fact, a lot of our leaders are quite surprised at the enthusiasm and the response we've had. And I think this is a very good starting point to build the Congress party in Andhra Pradesh. Thank you. Thank you. Sir, 1 minute, sir. please. Let us follow some rules, please. India News, come on. Sir, Go ahead. Sir Manshi Jaiswal from Newsbeat. Please, Madam, please follow the rules. Okay. Well, I'll answer your question. The Congress is an idea. The Congress is an idea that helps the weaker sections of society, that stitches the weaker sections of society together. There is a lot of place for the Congress to grow in Andhra Pradesh. The three political parties, frankly, are more like corporations, more like businesses than political parties. And I think there is a lot of room for us to grow here. Particularly because, let me finish, you asked me a question, let me finish it, right? Particularly because there is huge distress in Andhra Pradesh, and I am seeing it as I'm walking, among the farmers, among the laborers, and among poor people. So that is going to be our focus. Thank you. Yes, madam. 1 minute, please. Yes, madam. 1 minute.
Madam. सर मानसी जायसवाल फ्रॉम न्यूज बीन। कांग्रेस कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। लेकिन अगर पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसका मतलब वो जनता का विश्वास भी नहीं जीत पा रही है। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है और क्या सुधार की जरूरत है? कमी कहीं नहीं है। हमने बड़े क्लियरली बोला है कि हिंदुस्तान में नफरत, बे शांत हो जाए, नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदू। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।